नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं निकी केस की। इस केस में क्या नोएडा पुलिस ने कोई गलती की? क्या कंचन ने झूठा बयान दिया? आखिर सच क्या है? क्या यह मामला सुसाइड से जुड़ा है? क्या यह मामला हादसे से जुड़ा है? या यह मामला मर्डर का है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी नोएडा पुलिस की कि उन्होंने शुरुआत में इसको मर्डर केस दर्ज कर लिया बिना वेरीफाई किए? आरोपी को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, वो तो जेल चले गए, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर ऐसा करते तो शायद ठीक रहता। प्रवेश, नोएडा पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल, क्योंकि कंचन ने बयान दिया और कहा कि दहेज लेने देने तो नहीं हुआ शुरू में जब शादी हुई, ये मेंशन किया एफआईआर में। दूसरी पॉइंट ये लिखा कि विपिन ने जो है ज्वलनशील पदार्थ निक्की पर डाल दिया। ये तो कहानी उल्टी है। निक्की कह रही है कि डॉक्टर्स को जो बयान दे रही है वो तो कह रही है कि ये तो सिलेंडर हादसा है, ब्लास्ट। सिलेंडर ब्लास्ट है। तो ये नोएडा पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्या हो रही थी एफआईआर दर्ज करने में? देखिए, आप सिर्फ नोएडा पुलिस नहीं, यूपी पुलिस के ऊपर एक तरह का मेंटल प्रेशर है। बताता हूँ क्या कि औरतों के खिलाफ जो भी क्राइम होगा उसमें जीरो टॉलरेंस। लेकिन उसके लिए ये नहीं है कि आप किसी निर्दोष को, या मतलब जो एक्चुअल में मर्डर उस टाइम पे किया नहीं है, अबेटमेंट टू सुसाइड हो सकता है कि आपने किसी को प्रताड़ित किया, वो वो डाउरी केस हाँ, वो दावरी केस हो रहा है, वो परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली, तो वो केस तो बनेगा। लेकिन सीधा मर्डर का सेक्शन लगा देना किसी एक के बोलने पर विदाउट अपनी इन्वेस्टिगेशन के, प्रायर इन्वेस्टिगेशन के, कहीं ना कहीं वो तो पूरी तरह से गलत है। और वो जो उस समय जो आईओ थे, जो एसएचओ थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर उन्होंने किसी दबाव में किया है। क्योंकि देखिए, और उनके ऊपर दबाव भी किसका था? सोसाइटी के कुछ लोगों का, कुछ वर्ग के लोग। उन्होंने स्पेशली तो पुलिस क्या दबाव के चलते काम करेगी, या जो सच है वो उसके चलते करेगी? कोर्ट में जाकर दबाव के चक्कर में तो गोली मार दी। दबाव के चक्कर में तो पैर में गोली मार दी। इससे बड़ा दबाव क्या होगा? दबाव के चक्कर में गोली मार दी। लेकिन मुठभेड़ पुलिस तो कहती है कि मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ हुई है। मतलब वो बंदूक लेके चल रहा था लड़का। वो गांव में बंदूक रखता था अपने पास। मतलब ये किसी से भी आप बात कर लोगे आसपास, देखिए हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, आसपास के लोगों से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, तो ऐसा तो था नहीं बंदूक लेके चलता था। हार्डकोर क्रिमिनल है, भाग रहा था, वो गोली मारने की कोशिश की और गोली मार दी। ये एक तरह से जो नैरेटिव सेट हुआ ना चिराग जी शुरुआत में, कि एक लड़की को जला के तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, ये नैरेटिव सेट हुआ। अब इन्हें एक एग्जाम्पल सेट करना था कि औरतों के नहीं, खिलाफ, ठीक है। ये सुने तो, हम औरतों के खिलाफ जो क्राइम होगा उसे बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आप इन्वेस्टिगेट तो करोगे ना। आप इन्वेस्टिगेट तो करोगे ना। किसी एक घर वाले के एक मेंबर ने बोल दिया ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप उसे सच मान के आप उसी के बिहाफ में आप एक्शन ले लोगे। ये तो गलत है। लेकिन इसमें तो पुलिस वालों, मेरी एक ऑफ द रिकॉर्ड एक पुलिस ऑफिसर से भी तो बात ये हुई। एक से पहले आपने वीडियो बनाई थी, यूपी पुलिस की बड़ी तारीफें कर रहे थे। आप कह रहे थे कि यूपी का जो मॉडल है वो सबसे बेस्ट मॉडल है, अपराधियों में डर होना चाहिए और इस तरह की वो तो है। लेकिन आप हर केस में ऐसा नहीं कर सकते। जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उन लोग के लिए तो ये जो अपनाते तरीका वो सही है। हाँ, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन आप घर के लड़ाई झगड़े, और अगर घर में कोई केस होता है तो आप उसे पहले इन्वेस्टिगेट करोगे ना, पहले जांचोगे। एल्विश केस में भी इन्होंने यही गलती की थी शुरुआत में। एल्विस था ही नहीं, सब किसी एनजीओ के फला फला आदमी ने कंप्लेंट कर दी, हो गया, लो कंप्लेंट दर्ज कर ली। से तो बेल मिल गई थी। कोर्ट से तो तुरंत बेल मिल गई थी, 2 दिन में बेल मिल गई थी, क्योंकि केस ही स्ट्रांग नहीं था। हाई कोर्ट से भी बेल मिल गई, उनका रिजेक्ट नहीं हुआ बेल। तो ये सब चीज़ तो, और उनको प्रोटेक्शन मिल गया गिरफ्तारी तो से इसको भी। लेकर तो नोएडा पुलिस कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए ना, जो उनके मातहत अधिकारी हैं वो किस तरह से जांच कर रहे हैं। एकदम मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, आप किसी के खिलाफ मर्डर केस दर्ज कर रहे हैं, तुरंत बिना इन्वेस्टिगेट किए आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं, आप तो जेल भेज रहे हैं उस आदमी को। अरे भैया, इन्वेस्टिगेट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ प्रताड़ना नहीं हुई, आप डाउरी के सेक्शन लगा दिए। बिल्कुल है, दाऊरी डेथ का सेक्शन बनता है, अबेंडमेंट टू सुसाइड का सेक्शन बनता है, ये सब सेक्शन है। इन सब सेक्शन में भी सेम सजा है, 7 से 8 साल की सजा है, उम्र कैद तक की सजा है। तो सजा तो सेम है, लेकिन क्या होता है, केस का नैरेटिव बदल जाता है। आपने मर्डर बोल दिया तो सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज चला गया कि ग्रेटर नोएडा के दादरी के जो आगे गांव है वहाँ लड़की को जलाकर मार दिया गया। वो मैसेज गया, और उसके पूरे घर वालों का, जो उसका जेठ है वो पेट्रोल पंप बोल रहा हूँ, वो टोल प्लाजा पे काम कर रहा था, वहाँ उसके सीसीटीवी फुटेज है, बाकायदा उसका नाम भी डाल दिया गया कि वो भी उस वक्त मौजूद था जिस वक्त इसे जलाया गया। विपिन और उसके फादर तो घर के बाहर मुझे नहीं लगता। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा देखा, नोएडा पुलिस ने पहले देखा नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, और गांव के लोग जो बात बता रहे, गांव के लोग जो कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तो आपसी लड़ाइयाँ होती रहती थी, मियाँ बीबी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी और हो भी रही थी। और ऐसा नहीं था कि घर वालों की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन था, अपने मन का कर भी रही थी, अपने अपने पसंद की चीज़ें कर रही थी, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। और दहेज का कोई केस ही नहीं बनता, क्योंकि
लड़के के घर वालों ने खुद अच्छी लाइफस्टाइल दे रखी थी, बाकायदा आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कैसे आप कह सकते हैं दहेज का केस नहीं बनता? हो सकता है प्रताड़ित कर रहे हो, बार बार डिमांड्स की जा रही है। चिराग जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गांव के लोग बोल रहे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। देखिए, हमने लड़की का पक्ष सुना, लड़की के घर वालों का पक्ष, हमें लड़के का भी पक्ष सुनना चाहिए, दोनों का पक्ष सुनना चाहिए। हम यहाँ जज बैठे हैं नहीं, हम यहाँ पत्रकार हैं, और पत्रकार की भूमिका ये होती है कि वो दोनों का पक्ष बताए, और कोर्ट डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड करेगी। हमें कुछ लगेगा इस चीज़ में अगर किसी की बात नहीं रखी गई है तो हम उसकी भी बात रखेंगे। और देखिए, दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि जब वहाँ के गांव के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, दो श्राद्ध हुए, एक श्राद्ध हुआ निक्की के घर पे और एक 13वीं जो हुआ वो ससुराल वालों ने किया। बकायदा हॉस्पिटल लेके जाते टाइम कौन लेकर गया? निक्की के ससुराल वाले लेके गए हॉस्पिटल। बहन क्या कर रही थी? बहन वीडियो बना रही थी। किसी का अगर ये सवाल बड़ा उठा, वीडियो बना रही थी, आपको उस समय अपनी बहन को बचाना चाहिए। अब कोई जलती हुई आपकी बहन नीचे उतर रही है, आपका तो पहला काम था कि कोई कपड़ा लेकर उसके ऊपर ऐसे और उसमें वीडियो में ये बोल भी रही है उसकी बहन की, ये तूने क्या कर लिया, ये वीडियो में बाकायदा वो बोल भी रही है। मतलब इतना वक्त था वीडियो बनाने का और ये बोलने का, उस समय तो इंसान एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उस समय तो ये सिचुएशन होती है कि किसी तरह बचाओ, पहला रिएक्शन। चिराग जी, इस शादी को 10 साल हो गए, 10 साल शादी हो गए, 10 साल कोर्ट भी बहुत सारे केसेस में, दाऊरी के केस में कोर्ट भी नहीं मानता। 10 साल बाद कौन सा दहेज मांग रहा है तुमसे कोई? हाँ, बच्चे इतने बड़े हो गए, ये तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एलिगेशन होते हैं जिन्हें प्रूफ करना कोर्ट में मुश्किल होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन कोर्ट में प्रूफ करना मुश्किल होता है। लड़की ने अगर ये मानकर चले प्रवेश की ये खुदकुशी का मामला है, तो फिर ये स्टेटमेंट क्यों दिया हाथ से? देखिए, मैं ऐसा बहुत बार होता है कि उसे रियलाइज़ हुआ होगा कि मेरे बच्चे, मतलब या घर का प्रेशर, दो चीज़ें हो सकती है। या तो रियलाइज़ हुआ होगा कि पूरा घर जेल में चला जाएगा, या तो उसे लगा होगा कि भैया धमकाया गया होगा, डराया धमकाया गया होगा, तेरे घर वालों को मार देंगे, वो कुछ ऐसा। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग कहती है कि डाइंग डिक्लेरेशन, अगर कोई मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं। हाँ, ये बात तो, और मरता हुआ आदमी किसी को बचाता है तो वो उसे सच में बचाना चाहता है। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखते हैं, क्योंकि वो तो मौत के सैया पे लेटा हुआ है, तो वो क्यों किसी को बचाएगा, क्यों किसी को कुछ करेगा, कितना भी उसको डरा धमका लो। तो ऐसा बहुत रेयर केस होता है जहाँ आदमी अपने बयान पलटते हैं, मतलब बहुत रेयर केस होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें उसने बयान पलटा है, हो सकता है, लेकिन पुलिस को तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला हादसे वाला। मैंने कहा ना आपको, बचाने की कोशिश हो सकती है कि कोई फंसे ना, क्योंकि कई बार जब इस स्थिति में कोई शख्स होता है या कोई लेडी होती है तो उसको शायद ये भी लगता है कि वो बच सकता है। हाँ, ये भी लगता है बच सकता है, और आगे उसकी लाइफ भी हो सकती है फैमिली वालों के साथ। अगर मैंने उनका नाम ले लिया तो फिर पता चला आगे जाके गड़बड़ हो जाए। तो ये सब चीज़ें, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो कि अहम भूमिका निभाती है अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है और वो अगर अपनी डिक्लेरेशन देके जाता है। ये बात नोएडा पुलिस ने खुद कही, तो नोएडा पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो थोड़ा वेट कर लेती, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरोपियों पर दबिश दे देती, उनको अरेस्ट कर लेती, या डर था कि आरोपी भाग गए, पहले अरेस्ट कर लो, कोई भी सेक्शन लगा दो? हाँ, ये तो था, क्योंकि आरोपी तो भाग ही गए थे, जो आरोपी थे वो भाग ही गए थे। अब बचे थे कौन? बचे थे उनके घर वाले, सिर्फ लड़की के। तो लड़की के जो बयान दे रहे थे वही बयान को पुलिस मान के चल रही थी। अगर लड़के लोग आ जाते तो फिर शायद ये चीज़ें हो जाती क्लियर। तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये भी आती है कि जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो नोएडा पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर लेती। उन्होंने ही बयान दर्ज किए ना बाद में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने बयान दिया, तो ये पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के बाद कार्रवाई करती। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की के साथ कोई सही हुआ गलत हुआ, वो जलती हुई नीचे आई है, हमें पूरी सिंपैथी है, और कुछ ना कुछ टॉर्चर। देखिए, सिंपैथी और फैक्ट्स में बहुत फर्क होता है चिराग जी। सिंपैथी मतलब ये नहीं कि जो चीज़ एक तबका बोला जाए हम उसे सच मान लें। हम यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हैं, हम पत्रकार हैं, तो हमारा काम, भूमिका क्या है हमारी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ तथ्य के हिसाब से जो सही है। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी सबकी सिंपैथी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि रिया चक्रवर्ती को पहले दिन से दोषी बना दिया जाए। बाकायदा उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, और CBI चार्जशीट फाइल कर रही तो उसमें भी कोई सबूत नहीं है। तो ये चीज़ें अहम हैं। अगर आपको शुरुआती जाँच में आप भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो अपने पर्सनल लेवल पर, और आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ें तो है ही नहीं, तथ्य है ही नहीं, उल्टा उनकी जो भाभी हैं मीनाक्षी, वो आरोप लगा रही है निक्की की बहन पे कि ये झूठ बोलती है, ये मुझे मारती थी, मैंने इसके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई थी। नोएडा पुलिस ने क्या उनकी भाभी को अरेस्ट किया नोएडा पुलिस ने? वहाँ भी केस दिया, वहाँ भी सेम तत्परता दिखाते हैं। वहाँ भी तो एक दाऊरी का केस था, एक लड़की के साथ गलत हुआ था मीनाक्षी के साथ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नोएडा पुलिस की कमिश्नर है वो लक्ष्मी सिंह, वो तो खुद महिला है, उनको ठीक है ये मामला महिला से जुड़ा है और अच्छी एक त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन कम से कम कार्रवाई सही डायरेक्शन में तो होती है।
बिल्कुल। और नहीं, अब तो मैम का पूरा इस पर वो है, वो इस केस को पर्सनली देख भी नहीं, हर केसेस को वो जो भी बड़ा, हाँ वो पूरे दोनों 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 पार्टी को सुन भी रही है, गाँव वालों लोगों की भी बातें सुन रही है। अब इसमें आयु जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे, वो बताएंगे इसमें तथ्य क्या है, इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर सामने आया। और एक और चीज़ थी, पुलिस जो है अगर वो प्रेशर में काम करेगी, न्यूज़ के प्रेशर और बाकी प्रेशर में काम करेगी, तब तो वो इस तरह की चीज़ें अपनाएगी ही। पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और अपना फेयर इन्वेस्टिगेशन न्याय करके, तो देना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। आप एक लेडी जलती भी आ रही है, ये बात हमें भी दिख रही है, आप वही सेक्शन लगाइए जो एप्लीकेबल हो रहे हैं। आप कई लोग मुझे बता रहे थे जो कानून मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि देखिए अगर डाउरी डेथ भी लगता तो भी वो अरेस्ट तो होते ही, और अरेस्ट इसमें भी हुए, बाद में हम चेंज कर देंगे, इसलिए करा। हाँ, लेकिन वो तो देखिए, मैसेज कैसा जाता है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। पूरे घर वालों ने वो कर दिया, मार दिया एक लड़की को, मर्डर किया उसका। और जब सेक्शंस बदलते तो चीज़ें बदल जाती हैं। मान लीजिए कोर्ट ना माने, आपने चार्जशीट तो दाखिल कर दी, कोर्ट ने नहीं माना, ये भी तो होता है। कोर्ट एट द एंड आपने चार्जशीट दाखिल की, मान लीजिए डाउरी केस में, कोर्ट ने कहा नहीं ये तो मर्डर केस बनता है, आपने तो शुरुआत में मर्डर में रजिस्टर किया था। कोर्ट का भी तो ऑब्जर्वेशन होता है उस समय। अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे पूरा केस टिका पड़ा है। अब देखिए उनके जो जेठ हैं उन्होंने बेल के लिए अपनी फाइल आगे मूव कर दी है और वो अपना बेल लगाने जा रहे हैं, तो बाई चांस उन्हें बेल मिल भी सकता है, क्योंकि वो उस वक्त, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त घर पे नहीं थे और वो अपने टोल प्लाजा पे थे। तो उनके वकील नोएडा जो है, पुलिस ने अच्छा काम क्या किया, मैं दो चीजों में आपको बताता हूँ। त्वरित कार्रवाई की, बहुत अच्छा किया नोएडा पुलिस ने। मुठभेड़ में आरोपी को के पैर में गोली लगी, मुझे लगता है ये भी एक तरह से जेन्युइन है। आपने महिला की जो महिला के साथ अपराध हुआ उसमें त्वरित कार्रवाई की, लेकिन आपने सेक्शन मिनिमाइज नहीं कीजिए, मैक्सिमाइज मत कीजिए, जो एक्चुअल है वो कीजिए। वो क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वही बनता है, जो चीज़ें हुई हैं उसी के आधार पर आरोप लगने चाहिए। और अगर आरोप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि एक जन को सुनकर अगर एक ही जन की बात पर हम विश्वास कर लेंगे तो ऐसे तो नहीं चलता। कहानी उल्टी भी है, दूध का धुला तो विपिन भी नहीं है। एक लड़की के साथ उसका अफेयर सामने आया। उसको उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मैंने बोला अगर चोरी है तो चोरी का मुकदमा होना चाहिए, मर्डर है तो मर्डर का मुकदमा होना चाहिए, फरेबी है और अगर 420 करे तो 420 का मुकदमा होना चाहिए। ये नहीं है कि 420 करे तो मर्डर की मुकदमा। और अपराध जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी पूरा परिवार नहीं, पूरा परिवार को पता चला कि किसी की गलती नहीं, 9-10 साल तक तो अच्छे से रहा परिवार, बढ़िया से रहा, बच्चे जैसा पाल रहे हो। उनके घर वाले कह रहे, गाँव वाले कह रहे कि 9-10 साल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी इतनी बड़ी होती थी बीच बीच में प्रॉब्लम। वो तो छोटा मोटा बोल रहे हो गाँव वाले की, आपस में उन लोग सुलटा भी लेते थे। और मुझे लगता है नहीं, लेकिन कोई पत्नी ये बर्दाश्त करेगी कि मेरे पति का अफेयर हो? नहीं, कोई नहीं बर्दाश्त करेगी। उसके लिए तो लड़ाई हो रही थी, पूरी लड़ाई उसी की थी। और इंस्टाग्राम रील का भी एक issue। वो मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि ये दोनों तो खुद ही इंस्टाग्राम रील बना के डालते थे 2023 से 2024 तक। तो अगर जो आदमी खुद लेकिन वो कहते हैं कि हम इसलिए ये काम कर रहे थे, या ब्यूटीक हमने इसलिए खोला था क्योंकि हमारा पति तो कुछ करता है। अरे इतना बड़ा किराना स्टोर था, उनकी प्रॉपर्टी से रेंट आता था, ऐसे तो भिखारी तो थे नहीं वो भी। ये बात भी सच है। मैं गांव के लोगों से मैंने बात की, मैंने भी पता किया, तो पता चला कि उनका किराना स्टोर था, दोनों भाई बैठते थे किराना स्टोर पे, अच्छा खासा पैसा आता था। उसको शराब की उस लत थी, गाँव- रिहैबिलिटेशन उस सेंटर तक गया वो। उस गांव में सबसे बड़ा किराना स्टोर था। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर वाला कोई बात अभी तक कोई तथ्य नहीं आया। कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले किसी शख्स ने आके नहीं बोला कि हमारे यहाँ था ये बात सुनी सुनाई बातें हैं। अब बाहर जो लोग हैं घर वाले सीधा आरोप लगा रहे, जिसका कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप भेज दे दो, फोटो दे दो, कुछ एंट्री है तो वो दे दो, हाँ, और बता दो और बोलो अगर बहुत बड़ा उठा कि पुलिस अच्छा, मैं पुलिस में कंप्लेंट पहले क्यों नहीं? मैं बोल रहा हूँ लड़की की उम्र उस समय जब शादी हुई उस समय 18 साल थी और लड़के की भी 19-20 साल थी। अगर लड़के के घर वाले इतने ही गए गुजरे थे, अच्छे नहीं थे, तो कोई भी पिता तो अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह ही कराएगा। अगर वो अगर अपना पैसा खर्चा कर रहा है, सब कर रहा है, तो क्योंकि गांव में सबसे बड़ी फॉर्चून की दुकान थी। और जिस एरिया में, दादरी में जिस एरिया में फॉर्चून की दुकान है, आप समझ लीजिए डेली का 20 से 30 हज़ार की कमाई है, डेली का इतने का कमाई है। तो परिवार से इस तरह के आरोप तो उन्होंने बहुत कुछ लगाए। अब उनके आरोप लगाने से मैं चिराग जी बोलूँगा, देखिए उनके घर वालों के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है, लेकिन वो जो बोलेंगे हर चीज़ सच नहीं है। पुलिस में मुकदमा पहले दर्ज करा सकते थे, क्यों नहीं करा? जब इतना टॉर्चर हो रही है लड़की, उनकी दो लड़कियां, एक पिता ने अपनी दोनों बच्चियों को एक घर में ब्याह दिया, इसका मतलब आप समझते कितना विश्वास। मुझे पता है क्यों नहीं कर पाया उन्होंने, क्यों नहीं कर पाए कंप्लेंट, क्योंकि उनके खिलाफ ही दहेज का केस था ना, पूरा परिवार ही दहेज के केस में फंसा पड़ा था। उनकी बहू ने लगा दिया था उन पे आरोप, वो किस मुंह से जाते बोलते तुम दूसरे की। क्या ये भी सच है कि निकी की बातों को, निकी ने जो कदम उठाया, अगर हम इसको सुसाइड के सेंस में देखें, तो कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, समझाने के लिए तैयार नहीं था, परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी।
देखिए, दो तरह से ना जब भी ऐसी कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो दो तरीके, हम साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर उसे देखा जाए तो एक मोमेंट आता है आपके लाइफ में, अचानक से मोमेंट एक आ गया, आपने कुछ डिसाइड किया और आपने कुछ कर दिया, और ये आपके पहले से आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। तो ये देखना पड़ेगा, पुलिस का काम ही है कि क्या वो इंसिडेंट बस उसी दिन का ट्रिगर पॉइंट था या वो बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही थी। चलिए देखते हैं इस मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। हमने एनालिसिस करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में शायद जो काम किया वो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से जल्दबाजी में जल्दबाजी में किया। खैर आपको कैसा लगता है बताइएगा। धन्यवाद।